अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड व्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसका जायका बहुत टेस्टी और खट्टा मीठा है। बहुत आसान और झटपट से ये रेडी हो जाती है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने इमली ली है, इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं इसके सारे सीड्स निकाल लूँगी। आप इसको 2 माह के लिए सेव कर सकते हैं और माह रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ्रूट चाट और चना चाट के साथ आप इसको सर्व करें, जो पकौड़ों और समोसों के साथ भी ये चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। बाज़ार से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाएं और बना के रख दें। आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और झटपट ये रेडी भी हो जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। देखिए, मैंने ऐसा ऐसा करके सारे सीड्स जो हैं इसके रिमूव कर दिए थे। अब मैं इसके पल्प को जो है ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लूँगी। अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर हमने बना लेना है। नहायत ही आसान जो है ये रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक कर दें। मिनटों में बनने वाली ये चटनी आपको बहुत पसंद आने वाली है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें हम आधी चम्मच जो है नमक की ऐड करेंगे और 2 चम्मच क्रश चिली की ऐड करूँगी, जिससे इसके जायके में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और हाफ़ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च की ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर की ऐड करूँगी। काली मिर्चें हैं वो थोड़ी सी ऐड करेंगे और साथ में 10 चम्मच जो है चीनी के ऐड कर दूँगी। बस ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होंगे और हमारी चटनी बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा उसके बाद 20 से 25 मिनट हमने इसे पकाना है और जब ये गाढ़ी हो जाए तो इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस तरह की अगर चटनियाँ बना के आप सेव कर लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और चटनियाँ बहुत मज़ेदार भी लगती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ये पसंद आएगी। आप किसी भी जार में भर के इसको फ्रिज में रख लें। 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे और हमारी चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, जितनी हमें चाहिए। और ठंडे होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। मैंने भी जार में इसको भर के रख दिया था फ्रिज में। आप इसको जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर राय दें अपनी और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।